हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम और करने वाले हैं एग्जांपल, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं सदिश समष्टि की समाकारिता से। सदिश समष्टि की तुल्यकारिता से नया टॉपिक अपना है। सदिश समष्टि की तुल्यकारिता क्या कहते हैं, सदिश समष्टि की तुल्यकारिता किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो वी एफ और वी डैश एफ, वी एफ और वी डैश एफ, वी एफ और वी डैश एफ में एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। वी एफ और वी डैश एफ दोनों क्या है, सदिश समष्टि है। तब एक प्रतिचित्रण टी वी से वी डैश में सदिश समष्टि वी का वी डैश पर एक तुल्यकारिता कहलाती है। यदि कब कहलाती है तुल्यकारिता, जब टी इज वन वन, टी वन वन होना चाहिए, दूसरा टी इज ऑन टू, टी ऑन टू होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी है वो क्या होना चाहिए, रैखिक रूपांतरण होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि v और v डैश ये क्या कहलाएंगे, आपके तुल्यकारी कहलाएंगे। ये तुल्यकारिता का क्या होता है, साइन होता है। तो लिखेंगे क्या परिभाषा, देखो वी एफ और वी डैश एफ दो सदिश समष्टि है, वी एफ और वी डैश एफ दो क्या है, सदिश समष्टि है। और तब एक प्रतिचित्रण v से v डैश में इस प्रकार डिफाइन है कि तुल्यकारिता कहलाता है यदि t एकेकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, और t क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं अपन, पता है ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर टी ए टी अल्फा प्लस बी बीटा बी टी बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। वी और वी डैश तुल्यकारी कहलाते हैं तथा इसके लिए जो साइन होता है वो ये साइन होता है, वी तथा वी डैश ये साइन होता है आपका तुल्यकारिता का, तथा वी डैश वी का क्या कहलाता है, तुल्यकारी कहलाता है। अब आपके एग्जांपल आते हैं इससे रिलेटेड कि आपको सिद्ध करना होता है, उसमें तुल्यकारी सिद्ध करना होगा। तो तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण, एक प्रतिचित्रण दिया हुआ है V3 से V2F में, जो F A1 A2 A3 इक्वल टू A1 A2 से परिभाषित है। V3 से V2 पर आच्छादक समाकारिता है। इसकी आपको क्या निकालना है, STB ज्ञात करनी है। इसको आपको क्या ज्ञात करनी है, STB ज्ञात करनी है। तो आपको पता है एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है V3F से V2F, जो पहले दिया होता है उसको लिख लेते हैं। V3F से V2F एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है सच दैट F A1 A2 A3 बराबर A1 A2। देखो V3F का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें 3 टपल्स में अवयव है जो दिख रहे हैं ये रहा, और इसमें क्या होते हैं 2 टपल्स में अवयव है जो ये होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब आपको क्या क्या निकालना है, आच्छादक बताना है, समाकारिता बतानी है और ST निकालनी है। 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, समाकारिता। समाकारिता के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो समाकारिता इसको ही कहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसी को अपन क्या कहते हैं, समाकारिता कहते हैं। तो F समष्टि V3F से V2 पर आच्छादक समाकारिता, ये अपने को सिद्ध करना है। तो माना अल्फा एंड बीटा V से ले रहे हैं, अल्फा और बीटा किससे बिलोंग कर रहे हैं, V से बिलोंग कर रहे हैं, दो अवयव ले रहे हैं V से। ठीक है, और ये V से ले रहे हैं, V3F से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं यहाँ पर, V3F से, जहां अल्फा बराबर क्या होता है A1 A2 A3, बीटा बराबर B1 B2 B3, तथा AB बिलोंग्स टू ले लिया हमने, F ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, F A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू F A अल्फा के स्थान पर रख देंगे इस वाले को, और बीटा के स्थान पर रख देंगे इस वाले को। अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि F A अल्फा प्लस B बीटा बराबर A F अल्फा प्लस B F बीटा, ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो ये तो आपने पता है कि आपको प्रूफ करे हुए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो A को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 A3 प्लस B B1 B B2 B B3, ये हमने कर दिया। फिर यहाँ पे देखो क्या कर दिया कि पहले वाले अवयव में पहला वाला अवयव जोड़ दिया, दूसरे वाले में दूसरा, और तीसरे में तीसरा जोड़ दिया। फिर अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करके, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके A1 A2 A3 रखने पर अपने को क्या मिल रहा है, A1 A2, मतलब पहले दो अवयव मिल रहे हैं अपने को A1 A2, तो A1 प्लस B B1 A2 प्लस B B2 ये मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, A कॉमन आ जाएगा, A1 A2 प्लस B B1 A F1 A1 A2 A3 इस प्रकार से, और ये आपका हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो V3 से V2 पर एक समाकारिता हो गई। इसके बाद में आच्छादक, देखो आच्छादक के लिए क्या बताते हैं, आच्छादक को समझना आराम से। आच्छादक में क्या होता है कि किस प्रकार से इसको आच्छादक लिखना पड़ता है। देखो
यहाँ समझना। ठीक है, अब देखो ऑन टू को कैसे प्रूव करेंगे हम। ऑन टू के लिए आपको पता है कि ये V3 और ये आपका V2, यहाँ का कोई अवयव है, इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक अवयव मानेंगे A1 A2 बिलोंग्स टू V2F। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक अवयव इस प्रकार से विद्यमान होगा कि F A1 A2 A3 बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। माना A1 A2 बिलोंग्स टू V2F, तब A1 A2 के संगत ये वाला अवयव विद्यमान होगा V3F से, सच दैट इस प्रकार F A1 A2 बराबर A1 A2 A3 बराबर A1 A2। तो V2 के प्रत्येक अवयव का V3F में क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आच्छादक। अब इसके बाद में आपको एसटी सिद्ध करनी है। तो एसटी के लिए आपको पता है कि कर्नल की एसटी किस प्रकार से शो करते हैं। कर्नल की जो एसटी होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, के बराबर क्या होता है, अल्फा बिलोंग्स टू वी, ताकि टी अल्फा इक्वल टू क्या मिले अपने को, 0 ये आपकी परिभाषा होती है कर्नल की, लिखवाई हुई है ना लास्ट लेक्चर में। तो अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक कर्नल एफ को के मान लिया, के V3 के उन सदिशों का समुच्चय है जो V2 के शून्य सदिश को 0 को, ये कहां से लिया जाता है, V3 से लिया जाता है। तो A1 A2 A3 अवयव टाइप के अवयव है V3F से, तो F A1 A2 A3 बराबर क्या हो जाएगा, 0,0। तो इसको क्या लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। यहाँ से A1 A2 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अपने को क्या दे रखा है, A1 A2 A3 बराबर क्या दे रखा है, A1 A2। तो यहाँ पे लिख दिया A1 A2 इक्वल टू 0, यहाँ से A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0। तो कर्नल में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, जो 0 बना रहे हैं, तो 0 0 V3 और A3F आ जाएगा आपके पास, F से बिलोंग कर जाएगा। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं। ये जो ग्रीन से लिख रहा हूँ ना, इसको आपको नहीं लिखना, जो ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसके बाद में लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको तुल्यकारिता सिद्ध करनी है। तो तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए 1 1 ऑन टू और ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना होता है। तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, वो देखो यहाँ से। यहाँ पे आपको दे रखा है A3 इस प्रकार से दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, A3 है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आप सही कर लो, A3 है यहाँ पे। तो हमने क्या मान लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन है V3R से V3R पे, V3 से ही डिफाइन V3 पे। तो F A1 A2 A3 बराबर A1 A2 A3 होगा। तो लास्ट वाले अवयव को A से मल्टीप्लाई करना है। तो V3 पर तुल्यकारिता है, और तुल्यकारिता के लिए आपको पता है कि क्या क्या सिद्ध करना है, एक एकी सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है और रैखिक रूपांतरण। तो एक एकी के लिए क्या होता है, F इज 1 1। तो अल्फा इक्वल टू मान लिया A1 A2 A3, बीटा बराबर मान लिया B1 B2 B3। V3 R के कोई दो अवयव है, तो F अल्फा इक्वल टू F बीटा। अब देखो आपको पता है 1 1 सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करते हैं, यहाँ देखो 1 1 सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना होता है, F अल्फा इक्वल टू F बीटा मान लेते हैं। F अल्फा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, F बीटा। और यहाँ से अपन ये प्रूव करके दिखा दें कि F अल्फा इक्वल टू बीटा, तब वो क्या होता है, फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ देखो F अल्फा इक्वल टू F बीटा मान लिया, तो यहाँ पे
एफ अल्फा बराबर तो क्या होता है, एफ ए वन ए टू ए थ्री, भाई अल्फा बराबर ये तो ए वन ए टू ए थ्री, और बीटा बराबर क्या, बी वन बी टू बी थ्री, तो एफ बी वन बी टू बी थ्री, तो यहाँ से बी वन बी टू बी थ्री, तो यहाँ से क्या हो गया देखो, तो जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये ए थ्री ए आएगा यहाँ पे देखना, मल्टीप्लाई करने पर है ना, और यहाँ पे बी बी थ्री आएगा, और ये बी बी थ्री, तो यहाँ से ए थ्री बराबर क्या आ गया, बी बी थ्री, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में आप अवयव को भी मानोगे ना तो भी आपको ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो भी आपको किससे ही मल्टीप्लाई करना है, ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए थ्री, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये कह रखा है कि लास्ट वाले अवयव को किससे गुणा करना है, ए से गुणा करना है, तो इसमें भी अपने को ए से गुणा करना है, तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए थ्री बराबर क्या आ जाएगा, बी थ्री आ जाएगा, तो यहाँ से ए थ्री बराबर बी थ्री आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, और एफ इज क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अब आगे सिद्ध करेंगे ऑन टू के लिए, सेकेंड कंडीशन एफ इज ऑन टू, एफ आसादे के लिए देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम, प्रत्येक एक अल्फा मान लेंगे, अल्फा हमने क्या मान लिया, ए वन ए टू ए थ्री, और कहाँ से माना है, वी थ्री आर से, के लिए एक सदिश ए वन ए टू ए थ्री अपॉन ए मानेंगे। अब अपॉन वन अपॉन ए क्यों मानेंगे, क्योंकि उस ए से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आप हटा पाओगे यहाँ से, भाई वन अपॉन ए इंटू ए थ्री क्यों माना है वो मैं बताऊंगा आपको क्यों माना है, वी थ्री आर अवश्य विद्यमान होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एफ ए वन ए टू ए थ्री अपॉन ए इक्वल टू ए वन ए टू और ए इंटू वन अपॉन ए थ्री, इसलिए हमने माना है, तो इसके लिए क्या हो गया, ए वन ए टू ये सारे विद्यमान हो गए, ये हो गया आपका अल्फा, इसका मतलब एफ इज ऑन टू। अब आपको हो गया कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर इसमें ए को डिवाइड क्यों माना है, इसलिए माना है क्योंकि अपने को ऐसा उस ए से अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपने पास, ये ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू क्या अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ए वन ए टू और लास्ट वाले को ए से गुणा करना है, तो ये चाहिए अपने को, ये अवयव चाहिए, इसके लिए अपन ये अवयव मानेंगे ना, तभी तो इस प्रकार से अवयव ये वाला अवयव मानेंगे तभी तो अपने को ये वाला अवयव मिलेगा, इसलिए हमने माना है, ठीक है ना। अब अपने को करना है एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरी कंडीशन एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है, तो देखो माना अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी थ्री आर, ए वन बी वन मान लिया हमने आर से अवयव, ए बी तो इसलिए नहीं माने क्योंकि मान रखे ना पहले से, इसलिए ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा इक्वल टू एफ, ये तो आपको आता ही है, इसमें तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, तो
बस जोड़ दो डायरेक्ट, ये तो आपको आता ही है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपने अच्छे से कर रखा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। ए से गुणा कर दो इसको ना, लास्ट वाले अभी वो गुणा करते हैं ना, और ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है अपने को। यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, अभी अपने को ए वाले अलग छांट लो, A1 A2, बी वाले अलग छांट दो। तो यहाँ से ए कॉमन, ए डैश कॉमन, A1 A2 A3, बी डैश कॉमन, B1 B2 B3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो रहेगा ना, ए हो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे AB3। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, ए डैश एफ अल्फ़ा और ये बी डैश एफ बीटा। तो ये हो जाएगा एफ ए डैश अल्फ़ा प्लस बी डैश बीटा। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे FV3R पर एक तुल्यकालिता है, एक तुल्यकालिता है, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे वाले एग्जाम्पल अगले लेक्चर में करके कंप्लीट खत्म करेंगे। थैंक यू।